आज 1 दिसंबर 2025 और मात्र 30 दिनों बाद नया साल शुरू होगा। और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जो चैनल पर नए आए होंगे उन्हें नहीं जानकारी होगी। अभी एक भाई साहब से बातचीत जो हुई है, अक्सर हम बातचीत ही डालते रहते हैं ताकि बातचीत के दौरान जो आप लोगों के मन में सवाल है वो सवाल भी करने का मौका मिल जाए, उसका जवाब भी मिल जाए जो आप लोग के मन में चलता रहता है। वो जो नए हैं नहीं जानते होंगे तो वो बातचीत अभी आप सुनेंगे। एक भाई साहब से बातचीत हुई है बीएड को लेकर के, डिटेल में बातचीत हुई है। अभी वो सारी बात आपको सुनाएंगे और थोड़ी सी संक्षेप में आपको जानकारी दे दें तो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने जा रहा है। शुरू हो गया है, चलने क्या जा रहा है, शुरू हो गया। आज 1 दिसंबर हो गया और इस दौरान बहुत से बिल पास होंगे, संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी, इसके बाद बिल पास होगा। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता, वो आसानी से पास हो जाता है। कब पास होगा पता भी नहीं चलता है। जैसे बहुत सारे बिल जो है आते रहते हैं, लेकिन चर्चा आप सुनते होंगे कि इक्का दुक्का पर ही जो है बहस बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। और शिक्षा वगैरह से जैसे हाँ आपको बता दें, जैसे महिला आरक्षण का था, उस पर कोई ख़ास विवाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वोट बैंक वहाँ पर था तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना था, चुपचाप शांति से वो हो गया था, पता भी नहीं चला था। और कुछ बिल ऐसे हैं जो कि पता भी नहीं चलते हैं, बिल्कुल कब आया कब पास हो गया। तो आप लोग अगर नज़र रखते होंगे तो नज़र रखिएगा। एनसीटी अधिनियम 2025 ये बिल पास होने जा रहा है और ये बिल प्रस्तुत होगा संसद में 1 से 19 दिसंबर के ही दौरान, पूरी संभावना है। और एक बिल है HECI जो है वो हायर अथॉरिटी बनाया जा रहा है, हायर आयोग बनाया जा रहा है, उच्च आयोग, जिसमें एनसीटी, यूजीसी, AICT इनको रखा जाएगा, ये उनका स्थान लेगा। तो उस पर भी चर्चा हुई है। एनसीटी अधिनियम 2025 को लेकर के भी चर्चा हुई है। संक्षेप में इतना ही बता दें जो नए लोग हैं उनके लिए, बाकी तो पुराने लोग जान ही रहे हैं कि एनसीटी अधिनियम 2025 जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा और पास होने के बाद राष्ट्रपति जी का साइन हो जाएगा और एनसीटी जो है फिर गजट जारी करेगा। हो सकता है एक गजट जारी हो या हो सकता है कि एक से ज़्यादा गजट जारी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो जब गजट जारी हो जाएगा इसके बाद जो है नए रूल लागू हो जाएंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित। और जो बीएड है 1 साल वाला 2 साल वाला, तो जिन लोगों ने कर लिया है, जो लोग कर रहे हैं और भविष्य में जो लोग करेंगे, सभी लोग प्राइमरी का टेट या सीटेट देने के लिए और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे हैं सीटेट 2026, जिसमें कि बीएड का ऑप्शन प्राइमरी लेवल पर शो कर रहा है। तो हम कुछ कमेंट पढ़ रहे थे, अजीब अजीब मूर्ख टाइप के लोग हैं, अजीब अजीब पोस्ट करते हैं, अजीब अजीब कमेंट करते हैं। बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनके लिए है जो पहले से ही शिक्षक हैं और ट्रेनिंग बाद में किए हैं और वो टेट सीटेट नहीं पास हैं, वो उन बीएड वालों के लिए है। हाँ, उनके लिए भी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो भी शिक्षक हैं आरटीएक लागू होने के पहले वाले, उनको भी टेट सीटेट पास करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे बीएड वाले भी हैं, तो जाहिर सी बात है तो उनको आवेदन करने के लिए मौका तो देना ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए भी है, बट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। बीएड 4 वर्ष का एक कोर्स बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो बहुत सारे जो है 4 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, उसका भी नाम बीएड है। तो ये उनके लिए भी है। वो कल भी प्राइमरी में वैलिड था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसका नाम अब बदल दिया गया है, ITEP कर दिया गया है। बात अलग है कि अब नाम बदल गया है, अब आगे ITEP की बात होगी, लेकिन जो पुराने वाले हैं तो वो तो बीएड ही कहे जाएंगे ना। तो ये उनके लिए भी है। और संसद सत्र से जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद फिर अन्य जो बीएड हैं 1 वर्षीय 2 वर्षीय,
जो लोग टेट सीटेट नहीं पास हैं, पास करना चाहते हैं, जो लोग आगे भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, उल्टे सीधे पोस्ट डालते रहते हैं। पहले तो पोस्ट डाले कि सीटेट में बीएड वैलिड हो गया, अब बीएड ऐसा वैसा खूब डाल दिए बिना जाने समझे, और फिर बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ जो पुराने ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब एक तरफा बातें करते हैं। कोई एक चीज़ दिमाग में आ गया, क्लिक कर गया, या कोई एक पॉइंट किसी ने लिख दिया, वो पढ़ लिए, बस उतने तक सीमित रह जाते हैं। अन्य विकल्पों पर, अन्य बिंदुओं पर बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे बिंदुओं पर हमने जो है कल परसों जो ऑडियो डाला है हमने, उनको आप सुनिएगा, उनमें चर्चा हुई है और कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो आज का आप सुनेंगे, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा हुई है, वो सब आपको जानकारी हो जाएगी। और ये बात हमेशा याद रखा कीजिए कि कभी भी किसी भी एक वीडियो में सब कुछ जो है आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि चाहे जितना बड़ा वीडियो हो, चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 10 मिनट का हो, जितना भी हो, उसमें लिमिटेड पॉइंट पर ही जो है चर्चा की जाती है या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। सब कुछ एक ही वीडियो में आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतना कुछ है, कैसे हो सकता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने पिछला सुना था तो उसमें कुछ रहा होगा, और अगर आप आज का फिर सुन लेते हैं तो आज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और आगे भी सुनेंगे तो उसमें और नई चीज़ें मिलेंगी। हमेशा नहीं मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ न कुछ मिलता रहेगा अगर आप डेली सुनते रहेंगे तो चलिए आपको सुनाते हैं। ये भाई साहब जिनसे बातचीत हुई है, हमारे चैनल से कुछ समय से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी हैं, जो कुछ हम शेयर करते हैं देखते सुनते रहते हैं, और बीएड कैंडिडेट हैं। हाल फिलहाल इन्होंने जो है बीएड किया है और सीटेट वगैरह भी पास कर लिए हैं। तो ये जो है हमारी पोस्ट और अन्य सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो इनको काफ़ी जानकारी थी, अपडेट थे ये। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग भी नहीं ध्यान देते हैं, तो कोई न कोई पूछ रहा होता है। इन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं HECI वगैरह को लेकर के। तो ऐसे लोग जो जागरूक हैं, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, लेकिन जितना जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और जितना समझ पाते हैं उतना समझते हैं, नहीं तो फिर और समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ डाउट होता है उस डाउट को पूछते हैं, क्लियर करते हैं। तो ऐसे लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है खरगोश की स्पीड से ही दौड़ा जाए। जीतता खरगोश नहीं है, जीतता है लास्ट में फाइनली कछुआ। क्यों जीतता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है, निरंतर चलता रहता है। जीत हो जाता है खरगोश ही, ये कंफर्म था। कछुआ और खरगोश की स्पीड में बहुत फ़र्क है। जीतना तो था खरगोश को ही, लेकिन खरगोश इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखता है और मंजिल पाने से पहले ही वो सो जाता है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा। लेकिन कछुआ जो है निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। स्पीड बहुत कम है फिर भी चलता रहता है। खरगोश सोचता थोड़ा आराम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, और उस आराम के चक्कर में वो सोया रह जाता है, और कछुआ धीरे धीरे ही सही आगे निकल जाता है। तो जो लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, तो वो लोग जो है एक न एक दिन जो है सफल हो जाएंगे। जो लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, हर चीज़ को समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएंगे सफल। लेकिन जो खरगोश की तरह हैं, वो लोग जो है कभी न कभी कहीं न कहीं जाल में फंस जाएंगे, नींद आएगी, सो जाएंगे और हार जाएंगे। ये जो RT एक्ट के पहले वाले शिक्षक हैं, ये अपने आप को सुरक्षित मान लिए थे, जबकि RT एक्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें ठीक है कहा गया था कि इस दिन से लागू होगा, पहले वालों को छूट, लेकिन वहीं पर गुणवत्ता की भी तो बात की गई है। तो हमने बहुत बार पोस्ट लिखे हैं, वो पोस्ट आप पढ़ेंगे 2011, 12, 13 के आसपास की बात है, ढूंढना पड़ेगा आपको। तो उसमें हमने गुणवत्ता पर जब भी बात किया है तो इन चीज़ों को जो है हमने बार बार इस पर चर्चा किया है। शिक्षा मित्र समायोजन हुआ था, उस पर हमने बार बार बात किया। जब शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ तो हमने उस पर भी बात किया। गुणवत्ता विषय मुख्य मुद्दा है, मानक मुख्य मुद्दा है,
तो हमने जब शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ था उस समय के अगर आपको पोस्ट वगैरह या जो कुछ मिलेंगे उसमें आप देखेंगे हमने शिक्षा मित्र पर भी बात किया कि ये समायोजन रद्द हुआ, जो भी जितने कारण थे उन कारणों में से बहुत से कारणों पर चर्चा हम किए हैं। एक कारण ये भी था गुणवत्ता वाली, और चूँकि टेट सी टेट अनिवार्य है तो इनके ऊपर जब लागू हो रहा है, ठीक है ये संविदा शिक्षक हैं, परमानेंट नहीं हैं, लेकिन बात अगर की जाए गुणवत्ता की तो सारे ही नियम कानून चाहे वो कोई शिक्षक हो किसी प्रकार का हो सब पर लागू होता है, और जो परमानेंट शिक्षक है उन पर तो विशेष तौर पे, क्योंकि उनको परमानेंट रहना। ये संविदा तो साल 2 साल 4 साल के लिए आते जाते हैं। बात अलग है कि पुरानी सरकारों ने शिक्षा मित्र योजना और दुनिया भर की योजनाएं चला करके 10-10 20-20 साल से चला रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं है इतना लंबा चलाने का। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग अभी नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत सारी मेरी बातें समझ में नहीं आती होंगी। खैर आप भी लगातार सुनते रहेंगे तो आप धीरे धीरे हर चीज़ जान जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छी चर्चा हुई है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे पूरी बातचीत सुनने के दौरान। तो सारी बातचीत सुनते रहिए, अपडेट रहिए, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल जो है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके पास कोई सवाल होगा, आपके मन में कोई जिज्ञासा, आपकी कोई समस्या कुछ भी है कमेंट कीजिए। आप किस जगह से हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से पता चलता है आप लोग के इंटरेस्ट के बारे में, आप लोगों के बारे में, तो कमेंट किया कीजिए। और नंबर हमारा है उसको सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते हाँ नमस्कार, कौन? सर। हम जैसे आपका यूट्यूब देखते हैं टीपीए वर्ल्ड पे, उसी द्वारा नंबर मिला है सर आपका। ठीक है, परिचय आपका? हमारा सर नाम राकेश यादव है। बताइए राकेश जी। गाजीपुर जिले से सर। हाँ, तो सर यही हम पूछ रहे हैं कि जैसे हम बीएड किए हैं। कब? 2020 में। 2020 में 2 साल वाला? हाँ सर, 2 साल वाला किए हैं। हम सोच रहे हैं सर प्राइमरी के लिए बीएड। आप सोच रहे हैं प्राइमरी के लिए बीएड, मतलब जैसे मान्य होगा अपना सर। आप प्राइमरी की नौकरी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं ना? हाँ सर, तैयारी अब सोच रहे हैं करें, अब मान्य होगा ना अब सर। तो जो संसद सत्र अभी 1 से 19 तारीख में बैठने जा रहा है, हाँ शीतकालीन सत्र। हाँ सर, आप बता रहे थे वीडियो। उसमें जो है HECI और एनसीटी अधिनियम 2025 ये बिल पेश होना है। हाँ ये सर, एक बात हम पूछना चाहते हैं, जैसे HECI बिल अगर पेश हो जा रही है तब तो एनसीटी खत्म हो जाएगी ना, और AICTE और UGC तीनों। यूपी के अंदर बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक है, उच्चतर है जी सर। और ये 3 जब थे तो इसके बाद नया बनाया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग जी। तो क्या ये तीनों खत्म हो गए? नहीं सर। तीनों को मर्ज करके एक ऐसा हाई पावर बना दिया गया कि उसके अंदर में तीनों आएंगे, तीनों वहाँ रिपोर्ट देंगे। अच्छा। मतलब बेसिक अपने तरीके से चल रहा था, माध्यमिक अपने तरीके से चल रहा है, उच्चतर अपने तरीके से चल रहा है। अब बेसिक वाला माध्यमिक से कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। बेसिक में कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई बंदा है वो पा गया नौकरी जो है बेसिक में 22-23 साल में जी। अब वो प्राइमरी से जो है जूनियर में चला गया, जूनियर से प्रिंसिपल बन गया, बस वहीं तक उसका जो है करियर है। अब वो अगर माध्यमिक में उच्चतर में कहीं जाना चाहता है तो वो जो है फिर अलग से उसका एग्जाम दे, अलग से सब कुछ करे, उसके लिए वहाँ पर कुछ प्रमोशन का जो अनुभव है उसका लाभ वहाँ उसको नहीं मिल पाता। बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाभ वहाँ नहीं मिलता, जबकि यूपी के अंदर जी। तो हर व्यक्ति चाहता है ना कि जो हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस हो, इतने सालों का अनुभव, इसका लाभ मिलते हुए हमें ऊपर जाने के अवसर मिले। जी। तो वो चीजें अलग अलग होने की वजह से नहीं मिल पा रहा था पूरी तरह से। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारी चीजें थी, समस्याएं थी, जिन पर ध्यान देते हुए यूपी गवर्नमेंट ने कहा भैया एक हम शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहे हैं, और बना दिया। अब जो है धीरे धीरे ये जो तीनों हैं ये रहेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो बैठा है
हम्म, सारा रिपोर्ट वहाँ होगा, सारे कागज वहाँ भी जाएंगे, उनके अंडर में ये सारा काम करेंगे और अब तीनों के तीनों आपस में कनेक्ट होकर चलेंगे। अच्छा अच्छा। तो अब जब शिक्षा संरक्षण आयोग बना तो न बेसिक खत्म हुआ है, न माध्यमिक खत्म हुआ है, न उच्चतर, तीनों ही हैं, बस उसके अंडर में आ गए हैं। काम तो वो तीनों अपना करेंगे ना। हाँ 3 व्यक्ति हैं, 3 अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ। अब एक व्यक्ति को तीनों काम दे दिया, क्या वो सारा काम संभाल पाएगा? नहीं। नहीं संभाल पाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि उन तीनों का एक बॉस बना दें, जी उन सब पर नजर रखे, तीनों अपना काम करेंगे जी। लेकिन उनका एक बॉस बना दे, वो उन तीनों पर नजर रखे। तो अगर तीनों का काम एक व्यक्ति को देंगे तो जितना काम हो रहा था उतना भी नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ। लेकिन अगर उन तीनों को काम करने दे और ऊपर एक बॉस रख दे जो उन पर नजर रखे, उनको बताता रहे समय समय पर हर चीज, तो अब क्या होगा, काम बेहतर होगा कि नहीं पहले से थोड़ा? हाँ क्योंकि एक व्यक्ति है जो उन पर नजर रखने वाला अब हो गया, उन पर कंट्रोल करने वाला, उनको बताने वाला हो गया ना। हाँ हाँ। तो ये जो ऊपर बॉस रखा जा रहा है, तो वो क्या तीनों का काम कहेगा नहीं नहीं तुम लोग घर बैठो हम करेंगे? नहीं, हाँ। वो उनका काम खुद करने के लिए नहीं आया है, वो उनको उनका काम याद दिलाने, उनको बताने, उनको गाइड करने, हर चीज को समय पर कराने के लिए आया है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे यूपी में हुआ, ऐसे ही HECI है, जी इसके अंतर्गत अभी फिलहाल में NCT को और AICTE को और UGC को। अब सोचिए UGC के पास कितना सारा काम है, हाँ NCT के पास कितना सारा, UGC जो है जितने भी ये UG PG जितने कोर्सेज है हाँ। या रिसर्च वगैरह है या फिर और अन्य चीज जो भी है, वो सारा वो देखता है। इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, UGC अकेला जो है पूरे भारत में देख रहा है। हाँ NCT उसको कॉलेज को मान्यता देना है, नियम कानून बनाना है, कितना सारा काम उसके पास है। और AICTE जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी मान्यता देना और सारे काम वो देखता है। सबके पास तो काम का भंडार है, वो खुद ही अपने काम को उतना अच्छे से अभी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा काम है, स्लो चल रहा है सब कुछ। अब कल्पना कीजिए कि इन तीनों का काम उठा के HCI को सिर्फ दे दिया जाए, ये तीनों बैठ जाए, तो क्या है, काम आगे बढ़ेगा? नहीं। तो ये HCI जो है उसके अंडर में ये तीनों लाए जा रहे हैं। अब मर्ज हो जाएगा, तो जैसा अब शिक्षा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय किसी दिन बुलाएगा, भैया जो है क्या चल रहा है और क्या करना है, आओ बैठकर मीटिंग करें। तो अब वो ऐसे पहले बुलाना पड़ता था, UGC तुम भी आ जाओ, NCT तुम भी आ जाओ, ICT तुम भी आ जाओ, सबको बुलाना पड़ता था। अब क्या है, ये जो HCI है वो पहले से सारा रिपोर्ट ले करके बैठा होगा, और जब शिक्षा मंत्रालय बुलाएगा, भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमको थोड़ा बता दो। और तीनों को सबको नहीं आना है, बस सीधा HCI से ही सारा चीज जो है बातचीत होना है। वो HCI को ऑर्डर देंगे कि ये चीज करवाओ, और HCI जो है काम करवाएगा। तो बात समझे ना कि सबका एक हेड बना दिया जा रहा है। इसको पहले इस तरह से समझिए कि जब आज से कई 100 साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो अपना अलग अलग राज्य देख रहे थे। कोई दिल्ली का सल्तनत संभाल रहा है, कोई कहीं का कोई कहीं का। फिर मुगल, अंग्रेज, सब आप पढ़े हैं इतिहास में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फिर देश आजाद हुआ। तो जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद जैसे मान लीजिए आपने कोई नया घर खरीदा, किसी का पहले था घर, आपने खरीदा, तो क्या लगता है वो घर सब कुछ आपके अनुसार बना होगा? नहीं, किसी और ने बनाया था अपने अनुसार। अब जब आप ले लिए तो उसमें ले तो लिए हैं कि चलो भैया हमको तैयार घर मिला, थोड़ा बहुत उसमें अपने अनुसार कुछ चीजें आप करवा लेंगे काम, और फिर बढ़िया आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। तो कुछ काम तो कराने पड़ते हैं ना। तो जो पहले अंग्रेज थे, मुगल थे, वो अपने अनुसार सब कुछ किए शासन। तो देश में देश के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार सारी चीजें तो नहीं थी ना, वो अपने शासन के अनुसार किए थे। तो समय के अनुसार जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारे देश के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको ध्यान में रख करके हर चीज होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आजादी के बाद से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे जो है
हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बढ़िया काम हो रहा है। पहले देखिए सड़कें गांव-गांव में नहीं थी। जो एक शहर से दूसरे शहर दिल्ली से मुंबई जाना या कहीं जाना इतने हाईवे नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने आज़ादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें विकसित की और आज देखिए हम लोग जो है रेलवे हो चाहे उड़ करके जाना हो, जहाज हो, एयरपोर्ट वगैरह या फिर मेट्रो की बात कर लें, बहुत कुछ हम लोगों ने परिवर्तन किया है इतने सालों में। तो बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत समय के अनुसार होती ही है। तो वही सारे परिवर्तन धीरे-धीरे समय की ज़रूरतों को देखते हुए गवर्नमेंट कर रही है। और 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिस से जो है जो ये विवाद हैं, अलग अलग राज्यों में तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, हाई कोर्ट से होते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। ये विवाद क्योंकि पुराने नियम इतने सारे हैं समय समय पर बनाए गए, वो आपस में टकरा रहे थे। बीएड वाला बीटीसी के खिलाफ है, बीटीसी वाला बीएड के खिलाफ है। हाँ, तरह तरह कोर्सेज बने, सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के इस तरह के नियम बनाए हुए हैं, टांग थोड़ा खींचना है। बीटीसी वाले को भी जाना है प्राइमरी स्कूल में, बीएड वाले को भी जाना है प्राइमरी स्कूल में। वहां मिल करके जब काम करेंगे तब तो बच्चों का स्कूल का विकास होगा। अब बताइए एक घर में 4 लोग हों, चारों लड़ते रहे तो वो घर आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसे एक स्कूल में 4 टीचर हैं, चारों आपस में खाली टांग खींचने में लगे रहे तो वो स्कूल में शिक्षा दीक्षा अच्छे से चलेगी नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? वही शिक्षा मित्र हैं, वही बीएड बीटीसी डीएलएड सारे टीचर आए हैं, अलग अलग रूप में आए, अलग अलग तरीके से आए हैं, लेकिन सब एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ा अलग अलग भावना रख रहे हैं, जिसके कारण जो हम क्यों करें, हमारा काम नहीं है, हमको तो इतने वेतन मिलता है तो हम इतना क्यों करने जाए, हम तो संविदा वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले, दुनिया भर की चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि नई नीति बनाई जाए, नई नियमावली बनाई जाए। तो 2027 जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसी के बाद से आप देखेंगे तेजी से परिवर्तन होना शुरू हुआ है। सर आप बोले थे एचईसीआई बिल 2 साल 2023 में बोले थे, वो सच हो गया सर, बिल पेश होने जा रहा है। और क्या नाम है, जो एनसीटी गजट जो जारी की थी तो उसमें तो मतलब जैसे कोर्ट कचहरी लोग कर करके उसको 2023 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राइमरी से बाहर कर। इस बार तो एक्ट है ना जो 2018 में गजट जारी हुआ था। हाँ सर। तो उस गजट में जो है जारी होने के बाद चूंकि बीटीसी और डीएलएड वाले जो थे उनको लग रहा था कि बीएड वालों के आने के कारण हम लोगों को जो है उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग को अवसर ज़्यादा मिलेंगे। वो कंपटीशन से हासिल ना करके, जैसे होता है ना रेस हो रहा है तो अब हम प्रैक्टिस करके रेस में नंबर 1 आने की कोशिश करें। या तो एक तरीका ये है, या तो हम देख रहे हैं कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, दूसरा जीत रहा है तो उसको हम टांग मार करके गिरा दें और हम फिर दौड़ के आगे निकल जाएं। तो इन दोनों में सही तरीका कौन सा है? उसमें मतलब जैसे एक्ट वाला ही सही, अधिनियम जो बना, मतलब रेस में अगर हम दौड़ रहे हैं तो अगर नियमतः देखा जाए तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी काबिलियत साबित करें, हम रेस को दौड़ करके लक्ष्य को पा करके ऐसे जो है फर्स्ट आने का प्रयास करें, जीत हासिल करें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उल्टी खोपड़ी के, वो जो है दौड़ते हैं लेकिन अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो जो जीत रहा है उसको गिराने के चक्कर में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो हमें अवसर मिल जाएगा, हम जीत सकते हैं। तो डीएलएड बीटीसी ये लोग जो है अवसर का लाभ, अपने आप में सुधार, ये सब चीजें न करते हुए अवसर का लाभ लेने के लिए पहला उन्होंने सोचा कि संख्या जो है यहाँ से कम की जाए। तो उसके लिए जो है उन्होंने अपने अपने बुद्धि तर्क लगाने शुरू किए। क्या कहा कि बीएड वाले जो पढ़ाई करते हैं उसमें ये है चैप्टर, ये नहीं है, ऐसे ऐसे तर्क लेकर के उन्होंने केस दाखिल किया। तर्क उनका बस यही था और कोई खास तर्क नहीं था उनके पास, नियमतः कोई भी चीज उनके पास था ही नहीं। तो उस तर्क पर आप जब कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें ये सुप्रीम कोर्ट तो ये लिखे थे कि मतलब कि आपने एक मीटिंग नहीं की थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो जो डीएलएड की तरफ से तर्क दिया गया है यही सब तर्क दिया गया है। लेकिन हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ये जब गजट पर ही सुनवाई हो रही थी उसी को वो रद्द कराने गए थे, लेकिन वो जो तर्क दे रहे थे उस पर तो वो नहीं जीत पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज जाता है तो बाल की खाल तक निकाली जाती है। बाल की खाल निकालना समझते हैं, एक एक चीज एक एक परत खोला जाता है। तो जब देखा गया तो जो 2018 का गजट था उसको जारी करते हुए हर चीज का एक नियम बना हुआ है। तो उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना था उस गजट को जारी करने से पहले, उस कमेटी से राय मशवरा करके उसकी सहमति से तब आगे बढ़ना था।
अब जब नियम बना है कि जो कमेटी बनाना है, सहमति लेना है, और अगर उस काम को नहीं किया जा रहा है तो डाउट होगा कि नहीं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुआ हो, इसीलिए ये चीज न किया गया हो। हाँ डाउट तो होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ चीजें जो है ऐसे ऐसे की गई होंगी, ऐसा हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, वो कह रहा ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना जो है, जब एक्सपर्ट कमेटी ही नहीं बनाए हैं तो इसको रद्द कर दिया जाए। और यही तर्क देते हुए उन्होंने कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बना, इस कारण से हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, मीटिंग नहीं हुआ था, एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं ली गई थी, तो अब तो ये तो नहीं कहा गया ना कि नियम नया नहीं बना सकते, एनसीटी अब ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा, बीएड हाँ। कभी शामिल नहीं हो, बस ये तो लिखे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एनसीटी इस पर मीटिंग करती है, शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक होता है, सारी बातों पर चर्चा होता है कि भाई ये रद्द हो गया, अब क्या करना है। तो जब रद्द हो गया है, अब फिर से तैयार करना है, ये बात सामने आया कि नया गजट जारी होगा। तो नया गजट जारी करना है तो शिक्षा मंत्रालय में एनसीटी के पास और भी काम चल रहे थे ऑलरेडी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रख करके बहुत सारे काम चल रहे थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आप जो है गजट बजट नहीं इस तरह से जारी करेंगे, और काफ़ी समय हो गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार और भी चीज़ें करनी है। तो एक काम करते हैं, सबको एक साथ करते हैं, और नया हम अधिनियम लेकर के आने का प्रोग्राम बना ही रहे थे, इसको भी उसी के समय लेके आते हैं, रुक जाते हैं, अभी कोई गजट अलग से नहीं जारी करेंगे। तो जो एनसीटी अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लेके आया जा रहा था, तो वो अब फरवरी में आ गया, और उस पर जो कुछ भी एक्सपर्ट कमेटी ये वो जो ना होना था, आप देखेंगे जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर, फेसबुक पर सब कुछ कर लिया गया। तो कार्यक्रम भी सुने हैं सर यूट्यूब पे। सुने हैं, तो कहाँ से जानकारी हुई, देखने सुनने गए आप? यूट्यूब पे ही मतलब दिखा रहे थे, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डालते थे हाँ, मार्च और में, जैसे तो आपको कहाँ से जानकारी हुई कि ये सब चल रहा है, ऐसा कुछ भी है, जाए हम देखें? जैसे बीएड के बारे में हम देखते थे कि मतलब शामिल अच्छा। हो रहा है नहीं, तो उसमें जैसे हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं? हम आपके चैनल से सर जुड़े हैं जब आज ड्राफ्ट आया तभी से सर। अच्छा, ड्राफ्ट आया तब से, ठीक है। तो चलिए, आपको ड्राफ्ट की जानकारी हो गई, आप उससे संबंधित सारी चीजें देखे हैं, तो आपको अच्छे से पता है हर चीज। तो लग रहा है सर अब अभी अधिनियम जब लागू हो जाएगा तभी भर्ती भी आएंगी। हाँ, उसी का में लिखा है कि हम समयबद्ध तरीके से भर्ती करेंगे। हाँ, जैसा अभी बिहार सरकार ने कहा है ना कि हम कैलेंडर जारी करेंगे भर्तियों का, यूपी सरकार भी जो है उसी तरह का अपना प्रोग्राम बना रही है और वेट कर रही है कि ये अधिनियम लागू हो जाए, तो उसके बाद सारी चीजें करें। अभी तक देखिए कोई भी सुपर टेट वगैरह का जिक्र नहीं हो रहा है, और कोई चर्चा ही नहीं। शिक्षा नीति में हम पढ़े हैं, मतलब महत्वपूर्ण पूरा नहीं पढ़े, महत्वपूर्ण बिंदु जैसे उसमें अलग कोर्स भी उसमें लिखा है, बीएड के साथ अलग अलग कोर्स करना होगा। नहीं, वो ब्रिज कोर्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, वही। तो उसमें लिखा हुआ है, एनसीटी अधिनियम 2025 भी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, सिर्फ ये 3 रहेंगे। बाकी डीएलएड, डीएड, बीटीसी, इस तरह के जितने कोर्स है वो सब बंद हो जाएंगे। अब चूंकि बाल वाटिका भी शुरू हो गया, तो बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक के टीचर बनने के लिए अलग अलग लेवल है। तो कोई 1 साल का बीएड करेगा, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, तो कोर्स में अंतर रहेगा। तो कौन किस लेवल पर जाएगा, उसके आधार पर उस लेवल की योग्यता पूरी करने के लिए अलग अलग तरह के ब्रिज कोर्स रहेंगे। जैसा अभी ब्रिज कोर्स एक है सिर्फ डीएलएड के इक्वल लाने के लिए, वो ब्रिज कोर्स जो है फिर निकाला गया है, जो 69,000 में हुए हैं वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रिज कोर्स रहेंगे अलग अलग तरह के। उस पर भी कमेटी बनी थी, वो भी हमने जो है शेयर किया था, वो भी काम हो गया है। हाँ, जैसे ही ये बीएड वैलिड हो जाएगा, फिर ब्रिज कोर्स भी एनआईएस वाला लिस्ट जारी हो जाएगा, कौन कौन सा ब्रिज कोर्स है, कौन सा किसके लिए है। जो एचईसीआई बिल जो आ रही है वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही ये बिल पेश हो रही है सर। बिल्कुल। आप देखिए, कोई चीज होता क्या है, जैसे कोई किताब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सिफारिश की गई है इसकी एचईसीआई। हाँ, तो किताब हम लोग कोई पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गणित का चैप्टर पढ़े, तो कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सारा चीज हमको समझ में आ जाए। कभी कभी हम लोग उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार उस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें जो पहली बार में नहीं समझ में आई होती हैं, तो फिर अगली बार हम थोड़ा और उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, चाहे एनसीटी अधिनियम है, इसको लोग जो है पहला तो इंग्लिश में है तो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज है तो उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और पहली बार में तो कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि हर चीज़ क्लियर ही हो जाए,
तो कोई दोबारा तिबारा पढ़ने नहीं जाता। पहली बार ही लोग नहीं पढ़ते हैं, दोबारा तिबारा तो छोड़ दीजिए, इसलिए इनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। बस ये है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश में है, इसलिए आसानी से सबको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर गहराई से कोई पढ़ेगा, समझेगा, तो उसमें सब कुछ है। जी तो मात्र आज जो है कितनी तारीख हो गया, ये महीना समाप्त हो रहा है। लास्ट नवंबर है, 30 नवंबर है, कल तो से शीतकालीन सत्र स्टार्ट। ये सत्र समाप्त हो रहा है, अरे सॉरी, ये महीना समाप्त हो रहा है और कल से दिसंबर है और नया शीतकालीन सत्र जो बैठने जा रहा है संसद, इसमें नए नए बिल पेश किए जाएंगे, वो जो है पास होंगे, कानून बनेगा। ये सारी प्रक्रिया कल से 19 तारीख तक चलेगा। जी इसी बीच जो है HECI और NCT अधिनियम, ये सारे बिल भी आने हैं। जी तो जैसे ही NCT अधिनियम ये पास हो जाएगा, हमने बार बार बताया है कि फिर जाएगा राष्ट्रपति जी का साइन होने। जब वो भी हो जाएगा तो फिर गजट जारी होगा, जी भारत का राजपत्र। जी तो वो जब जारी हो जाएगा तो नया कानून बन जाएगा और उसमें आप जब पढ़ेंगे तो 4 साल का बीएड है, 2 साल का बीएड है जी और 1 साल का बीएड, इसके अलावा और कोई कोर्स है ही नहीं। जी और डिटेल में सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये ही तीनों कोर्स आगे चलेंगे और अगले वर्ष या 2027 से धीरे धीरे देखेंगे आप DLED DED ये सब जो है एडमिशन वगैरह बंद हो जाएंगे। जो लोग कर चुके होंगे सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा, फिर आगे किसी को ये कोर्स करने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हर राज्य 2030 तक कहा जा रहा है कि सबको बंद करना है। जी सर, तो आप बीएड किए हैं जी तो ये सारी चीज़ों पर नज़र रखिए जी और इनको देखते रहिए, समझते रहिए। एग्जाम में भी पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, या जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, NCT अधिनियम आ रहा है, प्रश्न इन पर आते रहेंगे, एग्जाम में पूछा जाता रहेगा। तो आप बीएड किए हैं, कोई टेट सीटेट कुछ पास किया अभी? सर दोनों पास है। दोनों पास हैं, कब कब? अरे 21 वाले में 21 वाले में ही पास कर लिए थे क्या? यूपी टेट या सीटेट? यूपी टेट। अच्छा, यूपी टेट। तो अभी जो सीटेट आया हुआ है जी तो इसमें भी जो है आवेदन कीजिएगा, जो प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। जी और सीटेट भी पास करिएगा। सीटेट पास करने से कई फायदे होते हैं। जी आप जो है सीटेट पास कर लेंगे तो केंद्र की जो भर्तियां आती हैं, जैसे EMRS है, NVS है, KVS है, वहाँ पर भी आवेदन कर पाएंगे। और अपने राज्य और अन्य राज्य में भी आवेदन करना चाहेंगे तो वहाँ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और आने वाले समय में राज्यों का टेट बंद होना है, ये हम कई बार पहले भी चर्चा किए हैं। यूपी टेट की देखिए चर्चा तो हुई, अखबारबाजी हुआ, लेकिन क्या आने की कोई खबर है? नहीं है। तो राज्यों के टेट धीरे धीरे बंद करने हैं। यूपी में भी संभावना ये मान करके चली कि यूपी टेट अब आगे नहीं होना है, सीटेट ही सबको देना पड़ेगा। तो सीटेट ही रहेगा। सेम एग्जाम है, दोनों दो एग्जाम कराए जा रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, इसलिए गवर्नमेंट कॉमन चीज़ें लागू कर रही है कि सिर्फ सीटेट कर दें तो सीटेट से ये फायदा हुआ, केंद्र का भी, राज्य का भी, अपने राज्य का भी, अन्य राज्य का भी, ये सब होने लगेगा। तो सीटेट पास कर लेंगे तो अटल आवासीय है, EMRS है, KVS है, NVS है, दूसरे राज्य हैं, जहाँ कहीं भी तो वहाँ आवेदन कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में मात्र 5 साल बाद आप देखिएगा जो भर्तियाँ, शिक्षक भर्तियाँ निकलेंगी, वो धीरे धीरे राज्य के जो निकलते हैं उनमें भी कुछ ऐसा व्यवस्था लागू करेंगे कि जो है कॉमन रूप से निकलेगा, पूरे भारत के लोग उसमें आवेदन करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो आ सके। तो समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप अभी टेट सीटेट पास हैं, आप तैयारी कीजिए जो है आगे की। और कब तक ये लागू हो जाएगा अधिनियम? है अब संसद बैठने जा रहा है, नज़र रखिए इस पर। इसमें बिल पेश होने के 99% चांसेस पूरे हैं। इसमें पेश हो गया, बिल पास हो गया तो जो है 15 दिन 1 महीने के अंदर संभावना पूरी है। अगर किसी कारण इसमें नहीं पेश होगा तो फिर अगला संसद सत्र का वेट करना पड़ेगा। उसमें भी अगर नहीं पेश होगा तो फिर अगला आना तो है ही है। तो 99.9% उम्मीद है इसी में पेश होने का। बाई चांस अगर इसमें नहीं हो पाता है तो फिर आगे वाला उस पर डिपेंड करेगा ना। 10 बिल पेश हो रहे हैं, उसमें तो NCT अधिनियम 2025 तो नहीं है उस बिल में। जब 1 से 19 तारीख तक संसद सत्र चलेगा जी, तो आप इस बार बड़े ध्यान से नजर रखिएगा।
और गिनिएगा हम्म, कि अखबार में जो 10 दिए गए हैं, जी सर। क्या सिर्फ वही पेश हुए या और भी पेश हुआ, और जो अखबार में दिए हैं क्या वो सारे पेश किए ही गए। जी। देखिए, कोई चीज कहना और हम्म, कोई चीज करना दोनों फर्क होता है। जी। वो बताया जा रहा है कि ये चीजें, कुछ चीजों के बारे में पहले से चर्चा कर दी गई, कुछ चीजें पहले चर्चा नहीं की जाती हैं। आपको पता था कि धारा 370 जो है हटने जा रहा है, हाँ। पहले से पता था आपको। नहीं सर। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो जो बताया गया है वही आप अखबार में पढ़ रहे हैं, जो नहीं बताया गया है वो हम आप नहीं पढ़ रहे हैं। जी। तो हमको आपको, भाई आप हमसे बात कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो अलग बात है कि हमसे आप सुन रहे हैं। लेकिन जो मेरा नहीं सुन रहा है उसको तो कहीं खबर ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, क्योंकि वो तो अखबार से पढ़ रहा है। तो वो 10 उन्हीं 10 में रह गया। नहीं सर, आप बता रहे थे सर, एक वीडियो में बता रहे थे कि मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कहीं हाँ, से कि तो इसी में पेश हो जाएगा, कंफर्म है। आए अगस्त के लास्ट में शिक्षा मंत्रालय एनसीटी के साथ मीटिंग करता है। जी सर। फरवरी में आया था इसका ड्राफ्ट, जी। सारे कार्यक्रम हो गए, सब कुछ हो गया, वो सब आप देखे हैं। हाँ सर, और देखिए। सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक होती है, जी। और शिक्षा मंत्रालय कहता है कि आप इसकी समीक्षा करके विधि मंत्रालय को भेज दीजिए। जी। शिक्षा मंत्रालय क्यों कह रहा है विधि मंत्रालय को देने के लिए? वो कानून बनाने के लिए सर। भाई जब सब तैयार करके अंतिम जो स्टेज है, जी। जैसे कोई बैंक में जाते हैं, कोई काम है तो काउंटर पर चाहे जितने लोग जहाँ जो बैठे हैं, लेकिन क्या मैनेजर के सिग्नेचर के बिना आगे काम बढ़ता है क्या? कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं बढ़ते हैं। वो मैनेजर के ही फाइनल उनका साइन होना होता है, तो फाइनल तो मैनेजर को करना होता है ना। जी। तो बैंक आप जाते हैं, कैशियर हो चाहे अन्य एम्प्लॉय हो, आपका जो भी वहाँ उनको एंट्री करना है, जो भी मोहर ठप्पा लगाना है, जो कुछ भी करना है, जी। वो करने के बाद क्या कहते हैं, मैनेजर साहब का भेज रहे हैं, मैनेजर साहब को ये चीज कर देंगे तो फिर होगा। हाँ। तो हायर अथॉरिटी एक होती है जिसके पास पावर होता है, जी। उसके जो है अनुमति के बिना, उसके आगे बढ़ाए बिना चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो जितने भी कानून बिल पेश किए जाते हैं वहां पर, तो हर विभाग अलग अलग है। अब हर विभाग तो लेकर के वहां नहीं आएगा ना संसद के अंदर, नहीं। वहां कौन लेकर आएगा? वहां एक कानून मंत्रालय बनाया गया है, तो सारे लोग अपने यहाँ से सब कुछ तैयार वार करके कानून मंत्रालय को देंगे, भैया ये अब संसद में पेश करना है। जी। तो फिर जो है वो संसद में पेश करेगा। तो इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा इस पर समीक्षा कर लीजिए। समीक्षा कर लीजिए मतलब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न रह जाए। तो अगस्त के लास्ट में ये बात हुई थी। जी। समीक्षा करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। जी। समीक्षा करने के लिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन बहुत होता है, जी। ठीक है। सिर्फ उसको देखना ही तो है, बैठ करके 1-2-4 मीटिंग करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं किसी को और कुछ इसमें कहना तो नहीं है, सबकी सहमति है कि नहीं है, यही सब तो होता होगा समीक्षा में। हाँ। तो वो काम हफ्ता 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में हो गया होगा, मान लेते हैं। अगस्त के बाद नहीं, सितंबर शायद लास्ट में था, तो अक्टूबर में मान लेते हैं हो गया होगा। जी। तो अक्टूबर में हो गया होगा तो नवंबर में चला गया होगा कानून मंत्रालय के पास। अब कानून मंत्रालय को करना क्या, उसको सिर्फ वो आगे संसद में पेश करने की तैयारी ही तो करनी थी। हाँ। तो वो तो काम ही उनका है, तो उनको क्या 2-4 साल तो लगेंगे नहीं, उनको तो बस पेश कराना है, पास करना नहीं करना वो तो संसद का काम है। हाँ। और जब उनके पास पहुंच गया और संसद बैठ ही रहा है, तो पूरी पूरी संभावना हो सकती है कि नहीं कि इसी में पेश हो जाए। क्यों नहीं सर? क्यों नहीं? और ये काम जो है काफी लंबे जो गजट रद्द हुआ उसके बाद से काफी लंबा समय हो चुका है। हाँ सर, बहुत काफी गैप हो गया है। तो ये काम तो प्रायोरिटी लेवल पर किया जाएगा ना, जरूरी है। क्योंकि आप ही जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपको कंपनी में काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। अब आप अपने दोस्त मित्र यार से कहेंगे तो उनके संपर्क में जो लोग होंगे वो उन्हीं को बताएंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप अपने लोकल अखबार में छपवा दीजिए, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो अब आप बताइए, आप बेहतर से बेहतर लोग को रखने को तैयार है, क्योंकि आपको सैलरी तो देना ही है काम कराने के लिए। तो आप क्या चाहेंगे, खाली दोस्त मित्र यार से 5-10 लोगों को पता चले, कि आप चाहेंगे कि हम बेहतर से बेहतर लोगों को रखें, चलो अखबार में छपवा देते हैं, 500 1000 2000 रुपया खर्च कर देते हैं और ढेर सारे लोग आएंगे तो उसमें से हम बेहतर को आज चुनाव कर लेंगे। क्या चाहेंगे आप? हम जैसे हम सोचे, मतलब जाने, फिर से एक बार बोलिए सर। जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी चलाते हैं,
जी और उसमें मान लीजिए मैनेजर का पोस्ट है, एक पोस्ट है। जी अब मैनेजर आपको रखना है और उसकी सैलरी मान लेते हैं आपकी कंपनी में 40,000 रुपया है, तो जी आपको तो 40,000 देना है जिसको भी रखेंगे। जी तो आप क्या चाहेंगे कि कोई भी आ जाए, या आप चाहेंगे बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति आए जो मेरे काम को बढ़िया से देखे, संभाले, आगे बढ़े? तो उसके बढ़िया लिए से बढ़िया वाला सर। बढ़िया से बढ़िया, तो बढ़िया से वाला आप अपने पड़ोसी से कहेंगे भैया कोई मैनेजर बता दो हमारे कंपनी में काम करने के लिए, रिश्तेदारों से बताएंगे उसमें बढ़िया मिलेगा, या आप विज्ञापन निकलवा देंगे अखबार में और लोग आएंगे जो जो योग्यता आप निर्धारित किए होंगे उसके अनुसार, उनमें से आप बढ़िया चुनाव कर पाएंगे? कौन सा बेहतर होगा? विज्ञापन वाला सर। विज्ञापन वाले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी योग्यता जो रखते होंगे वो लोग आएंगे, उनमें से हम फिर चयन करेंगे, हाँ। है ना? तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर लोग आए। जी तो आपको नौकरी मिले, हमें नौकरी मिले, या किसको मिले, जी गवर्नमेंट को वहाँ पढ़वाना है तो वो तो चाहेगी ना कि स्कूल में अच्छे से अच्छे टीचर रहे। हाँ हाँ तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि बीएड वाला है कि बीटीसी वाला है? नियम अनुसार अगर एनसीटी का नियम बन जा रहा है, जी उसमें बीएड भी आ जा रहा है, डीएलएड भी आ जा रहा है, बीटीसी भी आ जा रहा है, जितने कोर्स किए लोग हैं सारे लोग आ जा रहे हैं, इनमें जो बेहतर होगा उसका चयन कर लेंगे, तो उनको तो भाई सैलरी देना ही देना है ना। हाँ हाँ जब वो बेहतर का चयन कर लेंगे तो सैलरी देना ही है, तो क्यों ना बेहतर का चयन किया जाए, अच्छे लोगों को चुन करके लाया जाए। जी तो बीएड को मौका दे रहे हैं, जी और बीएड जो है वो डिग्री है, अन्य सारे डिप्लोमा है। डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होता है, डिप्लोमा का वैल्यू कम होता है। जी, तो डिप्लोमा वालों को रखा जा रहा था, वो पुराना नियम हो गया। हाँ अब नया नियम बन रहा है, डिप्लोमा आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो सारे डिप्लोमा धीरे धीरे बंद करने हैं, सिर्फ डिग्री ही चलाना है। जब हमें डिग्री वाले, पहले बात अलग था भाई, पैसा नहीं होता था लोगों के पास, गांव गांव कॉलेज वॉलेज नहीं थे, उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो गांव गांव में छोटे मोटे कोर्स चला दिए गए, डिप्लोमा चला दिया गया। हाँ। लेकिन अब तो आप हर जैसे जगह व्हाट्सएप पे जैसे एक पोस्ट डाले थे, जैसे एचईसीआई बिल अगर पेश हो जाएगा तो एनसीटी यूजीसी के जितने पुराने घिसी पीटे नियम है सब बदल जाएंगे। अब आप बताइए, जी जैसे मान लीजिए कि रतन टाटा जी अब नहीं है दुनिया में, जी तो रतन टाटा जी जब तक थे कुर्सी पर जी तो वो अपने अनुसार सारी चीज करवा रहे थे। जी सर। क्या अब उनके जाने के बाद जो व्यक्ति बैठा होगा सेम रतन टाटा की तरह ही सोचता होगा? नहीं सर। अब उसका सोचने का, देखने का नजरिया अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ हो सकता है उनसे बेहतर हो, जी या हो सकता है उनसे खराब हो, चाहे जैसा हो, जी सर। लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा तो अपना तो चलाना चाहेगा ना, हाँ हाँ अपने तरीके से काम कराना चाहेगा ना, उसको पावर मिल गया है। हाँ तो जब एचईसीआई आएगा जी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराने नियम वगैरह हैं तो नई नीति बनाइए, नए नियमावली बनाइए, जी तो वो काम एनसीटी ऐसे भी कर रहा था। जी अब जब एचईसीआई बन जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जी तो जहाँ लोगों को जो भी पुराने नियम है उसके अनुसार समस्याएं आ रही थी, जी जो कुछ भी कहीं पर टकराव हो रहा था, जी तो उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेगा कि नहीं? करेगा सर। अभी तक एनसीटी वाले सिर्फ आपस में मीटिंग कर रहे हैं। अब ये एनसीटी और यूजीसी दोनों को साथ में कहेगा भैया तुम दोनों बैठ करके मीटिंग करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? जी सर। अब तो एनसीटी जो अपने हैं ये अपना ही दिमाग चला रहा है, बस अपने ही दायरे में जो चीजें हैं उसी को सोच रहा है। जी जी लेकिन और यूजीसी अपना उधर सोच रहा है, लेकिन अब जब दोनों बैठ करके दोनों को एक साथ काम करना है तो दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़े उस पर विचार करेंगे ना। हाँ सर। जैसे दो भाई हैं जी जी या दो मित्र हैं, जी एक ने अपना कंपनी खोला, दूसरे ने अपना खोला, तो वो अपनी कंपनी के बारे में सोचा, वो अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा है। जी अब मान लीजिए कि जैसे हीरो होंडा था, कि होंडा जो था वो इंजन के लिए है और हीरो जो है मॉडल के लिए जाना जाता था, जी तो दोनों जब मिल गए थे, एक नई कंपनी बनी थी उस वक्त हीरो होंडा, जी खूब बिक रही थी। जी सर। अब फिर जब अलग हुए तो दोनों के बाजार पर असर पड़ा था। जी तो मिल करके काम करने पर क्या होता है कि आपकी बुद्धि और दूसरे की बुद्धि दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो एक नई चीज बनेगी, जी एक नया काम होगा, हम्म, एक बेहतर विकल्प निकल करके आएगा। हम्म, तो अब देखिए आगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम आप तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, जी सर। हम आप जितनी नॉलेज रखते हैं, जितनी जानकारी है, बुद्धि है, उसके अनुसार सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहे जितनी बातचीत करें, चर्चा करें, जब चीज़ें होंगी सामने आएंगी तब उनको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी सर। तो एनसीटी क्या कर रही है, यूजीसी क्या कर रही है, सीबीएसई में क्या हो रहा है, एआईसीटी में क्या हो रहा है, हर जगह नज़र रखिए। जितने भी इस तरह के संस्थान हैं
और उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या परिवर्तन कर रही है, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ज़्यादातर लोग जो है, जो भी हमें फ़ोन करते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा मित्र हो, एनी पर्सन, चाहे क्यों न कार्य शिक्षक हो, 10 साल 20 साल 30 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन वो लोग बस उसी काम तक सीमित रह गए हैं, नौकरी पाने और नौकरी करने तक सीमित रह गए हैं। लेकिन अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, एनसीटी अधिनियम आ चुका है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो जो लोग हैं थोड़े समझदार, जो सिर्फ जो है नौकरी पाने और सैलरी लेने की सोच न रख करके बेहतर और बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जो है बेहतर निर्माण कर सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके लिए वो अपने आप को जो है अपग्रेड करते रहते हैं। तो उस तरह के लोग भी हमारे चैनल पर बहुत सारे हैं, कम हैं लेकिन तभी बहुत हैं। तो वो लोग जो है हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप भी ऐसे ही देखिए, समझिए, और संस्थानों को क्या कैसे कहाँ चल रहा है, जिन पर कोई चर्चा नहीं करता है, जिस पर कोई बात ही नहीं करता। अभी आप देखिए फेसबुक पर कितने सारे पोस्ट पड़ रहे हैं, बीएड प्राइमरी में आ गया, सीटेट पर दिखाने लगा, ये सब चल रहा है। लेकिन उन मूर्खों में से कोई एनसीटी अधिनियम की बात कर रहा है कि नहीं? अभी तो ये बिल नहीं पेश हुआ है, तो कैसे हो जाएगा? वहाँ कोई कमेंट कर रहा है कि नहीं बीएड तो 4 साल वाला भी है, ये उसके लिए हो सकता है? इस तरह की कोई बात लिख रहा है? नहीं, सब एक दूसरे को खाली जो है गलत साबित करने या उल्टा सीधा बोलने या खुश होने, इसी सब में लगे हैं। चर्चा करने में कोई नहीं लगा है। भाई हो सकता है क्या सर, आप यहाँ सर ठोस जानकारी मिलती है, जो बोलते हैं वो सच होता जा रहा है। तो भाई देखिए, अगर आप चाहते हैं एक समझदार व्यक्ति बनना, आप चाहते हैं कि हमारा विकास हो, तो आप अपना जो है फायदा या नुकसान एक बार साइड में करके नियम कानून या जो कुछ हो रहा है उसको देखने समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। लेकिन अब आप ये समझेंगे कि नहीं, हम तो बीएड वाले हैं, मेरे लिए क्या हो रहा है, अगर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है, हमको क्या मतलब उससे, तो आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। जब एक चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, जैसे मान ली मोटरसाइकिल है, उसमें से 1-2 पार्ट निकाल दिया जाए, क्या मोटरसाइकिल जो है वो अच्छे से चलेगी? नहीं, यानी उसमें हर पार्ट का रोल है कुछ खास। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आप जो है बीएड वाले हैं और डीएलएड के लिए क्या हो रहा है, शिक्षा मित्र के लिए क्या हो रहा है, बेसिक में क्या हो रहा है, हर चीज़ पर नज़र रखेंगे तो गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। हर चीज़ आपको समझ में आएगा, हर नियमावली, हर चीज़ पर आप नज़र रख रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग जो है बस अपनी नौकरी से मतलब, बस हमको नौकरी कैसे मिल जाए, हमको सैलरी कैसे मिलने लगे, हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या, बस अपने पर है, इसलिए उनकी गाड़ी जो है अटक के चलती रहती है। बहुत सारे लोगों की गाड़ी वो भी नहीं चलती, अटक के भी नहीं चलती, वो सारी पढ़ाई करके भी आजीवन बैठे रह जाते हैं। तो चलिए, 1 से 19 के बीच में संसद सत्र है, इसमें हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं, जो जानकारी अनुसार, कि बिल पास होगा और बीएड वैलिड हो जाएगा। इसकी संभावना 100% हम करके चल रहे हैं, और होगा ही ऐसा, क्योंकि काफी लेट भी हो गया सर, बहुत। आज कितना दिन कार्यक्रम होते हुआ हो गया भाई? फरवरी में शुरुआत हो गई थी, फरवरी से दिसंबर आ गया, तो पर्याप्त समय लेकर के सारा काम किया गया है। तो अब कई बार तो मतलब उन लोग जांच हुई है, मतलब जैसे जो प्रस्ताव था कई बार देखने, समीक्षा वगैरह सब हो गया। तो चलिए, अब संसद सत्र कल से शुरू है। अब देखिए 1 तारीख को या आगे कब आता है। पेश होने से, जैसे हम पूछ रहे हैं, एचईसीआई बिल अगर पेश हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, तो इससे बीएड भी प्राइमरी में शामिल हो जाएगा। आप एक बार एचईसीआई का ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, फिर अगली बार हम लोग बात करेंगे इस पर। नहीं सर, हम ये जो एनसीटी वाला पढ़े हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला, एचईसीआई वाला भी एक बार पढ़िए, उसके बाद उस पर चर्चा किया जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, चलिए रखते हैं। ठीक।